नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नालंदा के हिलसा थाना की रजवा गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। सिवान के सराय मोड़ में दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, एक राहगीर घायल। खगड़िया के चौथम थाना के पास जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सिवान में डिवाइडर से टकराई बारातियों से भरी बोलेरो, बाल बाल बचे बाराती। सहरसा में जूनियर इंजीनियर अपहरण मामले में फिरौती के 5 लाख रुपए के साथ 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली एक्सप्रेस से 14 किलो गांजा किया बरामद, मामले में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। अरवल के कुर्ता अस्पताल में 3 दिनों से में 2 गर्भवती महिलाओं की इलाज के बगैर मौत, शराब के नशे में धुतते डॉक्टर। समस्तीपुर में ताजपुर के पैक्स अध्यक्ष और आरजेडी नेता मोहम्मद कुर्बान को जान से मारने की धमकी, थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर एसपी से फरियाद। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, बचाव को आए एक किसान की गोली लगने से मौत। पटना के दीघा के निहोरा मार्केट में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जहानाबाद के भीटिया गांव में 2 किसानों के खलियान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सैकड़ों भूजा धान जलकर खाक। खगड़िया में खाना बनाने के दौरान आग लगने से 5 घर खाक, इटहरी पंचायत के आश्रम टोला गांव की घटना। छपरा के तरैया थाना के पंचबिंडा गांव में एक घर में लगी आग, झुलसने से एक बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के औराई थाने के हनुमान नगर में शॉर्ट सर्किट से पत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 50 लाख की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद में प्लाईवुड के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों रुपए की प्लाई जलकर खाक। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालपार गांव में भीषण आग, आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख। कटिहार में शराब पीकर विवाद करने पर पत्नी ने पुलिस को फोन कर पति को भिजवाया जेल। किशनगंज में अवैध स्प्रिट से लदे ट्रक के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेटिया में शराब के खिलाफ कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, छुपाकर रखी गई शराब बरामद, हरदिया से कारोबारी भी गिरफ्तार। रक्सौल के रामगढ़वा में एक गाड़ी से 11.5 लाख रुपए के साथ कई हथियार बरामद। कैमूर के सोहनन थाना के सखवा गांव में बकरी चराने के विवाद में मारपीट, एक की मौत, 6 लोग घायल। बेटिया के बीते 24 घंटे में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सासाराम सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 4 साल के बच्ची की मौत, परिजनों का लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना के राजा चौक के पास सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। कैमूर के कुदरा थाना के घरी गांव में 15 साल की युवती पर कुत्तों के झुंड का हमला, इलाज के लिए मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। पटना के बिक्रम में दूध प्लांट के मालिक से 5 लाख की रंगदारी की मांग, पैसे नहीं देने पर प्लांट में ताबड़तोड़ फायरिंग। सिवान में बाइक और कार के बीच टक्कर में 3 युवक घायल। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने 2 थानों के एएसआई को किया निलंबित, ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप। उड़िया के खजांती थाना के गिरजा चौक पर ट्रैक्टर की टक्कर से दर्जी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। मुंगेर के जमालपुर के दशरथपुर के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, शव की शिनाख्त नहीं। बांका में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, लोडर, हाईवा समेत कई मशीनें जब्त। शेखपुरा के कसार थाना के चांदी गांव में बेटी की हत्या कर घर में दफनाया। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दहेज के लिए पैसा नहीं होने पर वारदात को दिया अंजाम। बक्सर में अस्थायी कार्यालय और चेकपोस्ट के सहारे चल रहा है उत्पाद विभाग का काम। भोजपुर जिले में भीषण जाम से लोग परेशान, आरा पटना एनएच पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का तांता। कोरोना काल में दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बनाने से मोतिहारी के छात्र आक्रोशित, बीसीए के छात्रों ने मुंशी सिंह कॉलेज के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। बीएड की परीक्षा की मांग को लेकर पटना में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। मुंगेर की डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में कुव्यवस्था पर जताई नाराजगी।
बक्सर रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं यात्री, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुंगेर के असरगंज बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन। बेगूसराय में निजी स्कूल संचालकों ने दी आंदोलन की धमकी, स्कूल खोलने की मांग। बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर खुद सड़क पर उतरे सदर एसडीएम, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का आदेश। जमुई के काला गांव में रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रही 7 निश्चय की हर घर नल का जल योजना, सीएम ने साल 2017 में किया था उद्घाटन। पटना से ट्रेनों की लगातार संख्या बढ़ाने के बाद भी कोरोना को लेकर नहीं बरती जा रही सतर्कता, पटना जंक्शन पर न ही हो रही थर्मल स्क्रीनिंग। सीतामढ़ी के बिलसंड प्रखंड में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में लापरवाही, मेले और मनोरंजक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। भागलपुर में एसएसपी ने स्टेशन चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कोविड को लेकर गाइडलाइन के पालन करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भागलपुर में जिला प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर डीएम के निर्देश पर बढ़ी जांच की रफ्तार, लोगों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। भागलपुर में लगातार हो रहे नाव हादसों के बचाव को लेकर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल, जरिकन और बैग के फीते से बनाया वाटर हेलमेट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचने की तैयारी। ठंड बढ़ते ही मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कोहरे के साथ ही प्रदूषण की मात्रा बढ़ने की आशंका। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने को लेकर उमड़ी छात्रों की भीड़। लखीसराय में अंतिम चरण में चल रहा लाली पहाड़ी की खुदाई का काम। मुंगेर के तारापुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सासाराम में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन का अभियान, 3 ओवरलोडेड गाड़ियों को किया जब्त। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सड़क पर उतरे डीएम, नियम तोड़ने पर कई दुकानों को कराया सील। जहानाबाद के काको ब्लॉक के बसेरी गांव में फूड पॉइजनिंग से शादी समारोह में आए 10 से ज्यादा लोग बीमार। कटिहार में कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन की कार्यकारिणी की टीम की गठित। पुणे में लोक शिकायत वादों की सुनवाई और निष्पादन की गति धीमी। मुंगेर सदर अस्पताल में एआरटी सेंटर का हुआ उद्घाटन। कृषि बिल के खिलाफ पटना के करगिल चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमुई सदर अस्पताल में एड्स मरीजों के इलाज के लिए एआरटी केंद्र का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। बांका में लंबित मामलों को सुलझाने को लेकर 12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन, तैयारियों को लेकर मीटिंग। गया नगर निगम के सभागार में शहर के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर के पिछड़ने को लेकर शहरवासी नाराज, योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारने का आरोप। दानापुर में एएनएम की परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, धक्का मुक्की की तस्वीर आई सामने। खगड़िया में एक अधेड़ शख्स की गोली मारकर हत्या, झाड़ फूंक के चक्कर में हत्या को अंजाम देने की आशंका। शेखपुरा के कुरमा थाना क्षेत्र के पानापुर पंचायत में शौचालय निर्माण में सामने आया घोटाला, आरटीआई कार्यकर्ता ने धांधली का किया खुलासा। बेगूसराय के मंसूरचक में मुख्यमंत्री नल जल योजना की खुली पोल, पानी का दबाव बढ़ते ही फटी टंकी। आज बतौर एनडीए उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन, सीएम नीतीश समेत बीजेपी के बड़े चेहरे नामांकन के दौरान हो सकते हैं शामिल। चिराग पासवान ने रीना पासवान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव ठुकराया, कहा पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। सुशील मोदी के खिलाफ श्याम रजक को उम्मीदवार बना सकता है आरजेडी, श्याम रजक की चिराग से अपील, रीना पासवान को बनाए उम्मीदवार, महागठबंधन करेगा सपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार उतारने को लेकर मंगल पांडे ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा राजनीति की मर्यादा को तार तार कर रहे तेजस्वी। जेटयू ने भी तेजस्वी को बताया दलित विरोधी, कहा जीत के लिए संख्या बल नहीं होने के बावजूद जानबूझकर उतारा जा रहा दलित उम्मीदवार। तेजस्वी को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की नसीहत, कहा सिर्फ राजनीति के लिए उम्मीदवार उतारने का नहीं है कोई फायदा। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान, गठबंधन को विपक्ष में बैठने का मिला है जनादेश, सरकार को कमजोर और अस्थिर करने की ना करें साजिश।
नालंदा की तस्वीर संवारने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं का लिया जायजा। सीएम ने नए रोपवे का कराया ट्रायल, निर्माण कार्य को फरवरी तक पूरा करने के निर्देश। सीएम नीतीश ने वेणुवन में बत्तख को खिलाया दाना। पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी का सरकार पर हमला, कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल। किशनगंज जिले के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन पहुंचे किशनगंज पार्टी ऑफिस, बेलगाम अधिकारियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। गया में कांग्रेस के जिला मुख्यालय में हार के कारणों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। कृषि बिल के खिलाफ भागलपुर कचहरी चौक के पास जिला कांग्रेस का प्रदर्शन। नए सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारियां शुरू, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। समस्तीपुर में एक युवक ने ससुराल में खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, मौके से कट्टा बरामद। सहरसा में आरोपी के घर अपनी बहन को खोजने गए शख्स की पिटाई, मारपीट में 2 और लोग हुए घायल। बांका में 2 अलग अलग बसों से शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार, उत्पादन विभाग ने बौंसी और बाराहाट थाना क्षेत्र में की कार्रवाई। छपरा के दरियापुर की नेहा ने हाजीपुर नगर पुलिस पर लगाया पैसे लेकर जुर्म करने का आरोप, जेल से निकलकर दरियापुर थाने में ससुराल वालों पर दर्ज कराया दहेज प्रताड़ना का मामला। अररिया में 3 दिन पहले हुई मारपीट का वीडियो वायरल, 3 एकड़ जमीन के विवाद में चली थी लाठियां, दोनों पक्ष के कई लोग घायल। जहानाबाद में शराब के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, 30 लीटर शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। कैमूर में बकरी चराने को लेकर मारपीट, चली लाठी और गोली, एक शख्स की मौत, 6 घायल। छपरा जेल में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान रामाशंकर को अपराधियों ने मारी गोली, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सुपौल में एक अय्याश एएसआई का वीडियो वायरल, गलत हरकत करते एएसआई पकड़ा गया, लोगों ने की पिटाई। सुपौल के निर्मली प्रखंड के सरकारी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल, अपने हेडमास्टर से जबरन अटेंडेंस रजिस्टर छीनकर भागती दिख रही है शिक्षिका। लखीसराय में सड़क दुर्घटना में चिमनी मालिक की मौत, परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्या करने का आरोप। छपरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एक मां के केसरी गांव की घटना। छपरा में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों। समस्तीपुर में अज्ञात युवक का शव बरामद, गला दबाकर युवक की हत्या की आशंका। बेगूसराय में एक युवक की पीट कर हत्या, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पड़ोसियों ने घटना को दिया अंजाम। सिवान में संदिग्ध शख्स ने परिवार के 6 लोगों पर किया हमला, एक बेटी और 3 बेटों की मौत। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तंत्र मंत्र और जादू टोने के चक्कर में खूनी खेल की आशंका। वैशाली के बेदूपुर में अपराधियों ने दुकान पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली। मोतिहारी में भीड़ के हफ्ते चढ़ा बाइक चोर, लोगों ने जमकर की पिटाई। उड़िया के भवानीपुर बाजार में युवक की गोली मारकर हत्या। बांका में सड़क हादसे में महिला की मौत, पूर्णिया से देवघर जाने के दौरान हादसा। भागलपुर के कैलगांव में साथी के साथ कुख्यात दिव्यांशु झा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया के बेटे को गोली मारी। भागलपुर में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने दबोचा, जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बेतिया में अवैध शराब बनाने वाले अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त। घरों के फर्श के नीचे गाड़ कर रखी गई थी शराब, पुलिस ने मिले शराब और शराब बनाने वाले सामान को किया नष्ट। बेतिया में अंतर्राज्यीय वाहन टूट गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार। बेगूसराय में गंगा में डूबने से 2 भाइयों की मौत, बछवाड़ा थाना के झमटिया गंगा घाट की घटना। पटना सिटी के हरि मंदिर गले स्थित एक घर में जुए के अड्डे का भंडाफोड़, 7 जुआरी गिरफ्तार। रोहतास के करगहर में ढीविया में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल। भागलपुर में जमीन विवाद में युवक को गोली मारकर किया घायल। कटिहार में पुरानी रंजिश में पीट कर युवक की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। जमुई के गौरव पंचायत के पुस्तैया गांव में खलिहान में आग लगने से धान की फसल जलकर खाक। औरंगाबाद में दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्मदाह की कोशिश, परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। मुंगेर में 25 नवंबर से लापता रेल कर्मी पंकज यादव का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग, अनहोनी के आशंका से डरे परिजन। भागलपुर के नवगछिया में NH-31 पर महिला का शव बरामद, बीते 7 दिनों से 3 अज्ञात शव की बरामदगी।
सिवान के बलुई में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। पूर्णिया के बनमनखी में शिक्षक ने गुरु शिष्या के रिश्ते को किया कलंकित, छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल। सासाराम के चिनारी के नवनिर्वाचित विधायक मुरारी प्रसाद गौतम का स्वागत। खगड़िया के बेलदौर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने की पति की हत्या। सिवान में मकान मालिक से भिड़ा किराएदार, हमले में मकान मालिक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने ट्रक से बरामद की 450 कार्टन शराब, पुलिस ने 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बांका में पुलिस के कब्जे से चोर के फरार होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, बेलहर थाने का घेर कर किया प्रदर्शन। जहानाबाद में साइकिल से जा रहे 2 छात्र को ट्रक ने मारी ठोकर, एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के बढ़ैया के दियारापुर गांव में स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की मौत। किशनगंज के बहादुरगंज में बांस लदे वाहन से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत, लोगों में गुस्सा। रोहतास के दिदारा थाना में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की गई जान, 2 अन्य लोग घायल। समस्तीपुर के पूसा थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी। छपरा में शादी वाले घर में घुसे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ा, चोरों के साथ ही कीमती सामान लेकर फरार। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर के सुखानी थाना क्षेत्र में 90 बोतल शराब बरामद, 1 युवक गिरफ्तार। सिवान में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। मधेपुरा समेत बिहार के 17 जिलों के किसानों से बाढ़ क्षति का मुआवजा देने के लिए सरकार मांग रही है ऑनलाइन आवेदन। पटना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया लोकसभा का महासचिव, उत्पल कुमार सिंह के पैतृक गांव जमुई के भय मलयलपुर में खुशी का माहौल। विश्व एड्स दिवस पर मुजफ्फरपुर में एनसीसी कैडेट्स ने निकाली जागरूकता रैली। विश्व एड्स दिवस के मौके पर सासाराम सदर अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन। विश्व एड्स दिवस के मौके पर भभुआ सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने निकाली जागरूकता रैली। किशनगंज में एड्स दिवस पर सदर अस्पताल में सेमिनार का आयोजन। पर्यटकों को लुभारा कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात, वन विभाग की तरफ से इको पार्क का भी निर्माण। बिहार में 8 महीने बाद खुले सभी म्यूजियम, कोरोना के गाइडलाइन का करना होगा पालन। सरायकेला में 3 जगहों पर हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सरायकेला के सीनी मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। चाईबासा से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन बाघरासाई में पलटी, 20 लोगों को आई चोटें। धनबाद के मधुबन में तेज रफ्तार पानी टैंकर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, मुआवजे की मांग कर लोगों का प्रदर्शन। पाकुड़ के हिरणपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कोयले से लदे 5 ट्रक को किया जब्त। कोडरमा की चुरकुंडा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। ऊटी में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, अगवा कर आरोपियों ने किया गैंगरेप। रांची में अवैध रूप से बिक रहे गुटखा तंबाकू उत्पाद के खिलाफ सघन जांच अभियान, कई दुकानदारों पर लगा फाइन। बाघमारा विधायक टुल्लू महतो ने सिंदरी एसीसी गेट पर पथराव और लाठीचार्ज की सरकार से जांच की मांग की। दरअसल धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर बेरोजगारों ने किया था प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई थी झड़प। चतरा में 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर उदेश गंजू ने किया सरेंडर। नक्सली उदेश गंजू ने पुलिस को सौंपा अमेरिकन मेड सेमी राइफल और 150 राउंड कारतूस। जमशेदपुर के वर्मा माइंस थाना के बीओसी गेट के पास सड़क हादसे में युवती की मौत को लेकर परिजनों ने थाने का किया घेराव। पाकुड़ के हिरणपुर थाना इलाके में पुलिस ने कोयला लदे ट्रक को किया जब्त। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, दुकानदारों को दी चेतावनी। दुमका के मसलिया में पशुओं से लदा ट्रक पलटा, चालक के साथ 4 पशुओं की मौत। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र में घर से 18 लाख के जेवरात गायब, जांच में जुटी पुलिस। पलामू में पुलिस ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग को लेकर दिए सख्त निर्देश, लाइसेंसी हथियार को किया जाएगा निरस्त।
पाकुड़ में युवक की हत्या पर दफनाने की खबर से पुलिस और ग्रामीण परेशान, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। गुमला में रायडी में अब तक नहीं मिला 3 में से 2 युवकों का शव। हीरादा में 15 नवंबर को नदी की तेज धार में बह गए थे युवक। कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी ऑफिस में की अहम बैठक। जामताड़ा में आदिवासी समाज के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। रांची के वार्ड संख्या 14 में नाली और सड़क निर्माण का शिलान्यास, 2 करोड़ की लागत से नाली और सड़क का होगा निर्माण। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से उनके आवास पर की मुलाकात। कोरोना काल में लर्निंग ऐप से पढ़ेंगे स्कूलों के बच्चे, 3 दिसंबर को सीएम करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर अन्नदाता ही सड़क पर उतर जाए तो लोगों का कैसे भरेगा पेट। चुनाव आयोग मतदाता सूचना का करेगा पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए जाएगा कैंप, नए वोटरों का नाम होगा शामिल। कोडरमा की बागमारा में पेंशन चालू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरायकेला के चांडिल डैम का झारखंड के मत्स्य निदेशक एचएन द्विवेदी ने किया दौरा, चांडिल डैम में चल रहे मत्स्य पालन का निरीक्षण। गुमला में कोरोना से मुक्ति के लिए सामूहिक पूजा और हवन का आयोजन। 2 दिसंबर से 18 दिसंबर तक सीएम हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। कोडरमा में अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज में जड़ा ताला। सरकारी उपेक्षा के कारण दम तोड़ रही है राज्य में गठित कई राज्य सूचना आयोग, अध्यक्ष और सदस्य नहीं होने की वजह से 6 महीने से केसों की सुनवाई ठप। पाकुड़ सदर अस्पताल और प्रखंड के सीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। दुमका में बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर विभाग सख्त। धनबाद में जिला प्रशासन के रवैये से नाराज, धनबाद बालू ट्रक ऑनर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरायकेला में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। पाकुड़ में एड्स दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। देवघर के हरलाजोरी कुंड में स्नान को श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। राजधानी रांची में ठंड का कहर जारी, कांके में तापमान 5 डिग्री तक गिरा। पाकुड़ के महेशपुर में हादसों के बाद भी सजग नहीं हुआ प्रशासन, बारिश में पुल बहने के 1 साल बाद भी नहीं हुआ दोबारा पुल का निर्माण। सरायकेला सदर अस्पताल के बगल में बेकार पड़ी है भवन निर्माण विभाग की जमीन। झारखंड में धान की खरीदारी शुरू, रांची में बनाए गए हैं 23 धान खरीद केंद्र। गुमला में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना के रहसपुर गांव में बाइक चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। गोड्डा के पतरगामा थाने में ऑन ड्यूटी हवलदार योगेश्वर दास की हार्ट अटैक से मौत। दुमका में हवाई अड्डे के बावजूद विमान सेवा की सुविधा नहीं। पीएम मत्स्य संपदा योजना में देवघर जिले के मछली पालक नहीं ले रहे रुचि। साहिबगंज में पत्थर खदानों के लीज नवीनीकरण का मामला सुस्त, खनन विभाग के रवैये से पत्थर कारोबारियों में नाराजगी। खूंटी में 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली पोस्टर बरामद। कोडरमा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने एक पर्यटक से लूटकांड का किया खुलासा, 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका के हंसडिया में पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। This news is powered